लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रियों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ट्रेन अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ रही थी जब अचानक किसी ने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन रुक गई। चेन पुलिंग के कारण ट्रेन का रुकना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार घटनाओं ने एक अलग मोड़ लिया। जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस रुकी, ट्रेन में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ यात्रियों का कहना था कि ट्रेन के इंजन में खराबी हो गई है, जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि रास्ते में कोई बड़ी घटना घटी है जिससे ट्रेन को रुकवाना पड़ा। अफवाहों के बीच यात्रियों में असमंजस और घबराहट फैल गई। कोई चुपचाप खिड़की से बाहर झांक रहा था तो कोई अपने मोबाइल फोन से जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ट्रेन क्यों रुकी है। इसी बीच कुछ दूरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। पुष्पक एक्सप्रेस के रुकने के कारण ट्रेन के संचालन में खलल पड़ा था और कर्नाटक एक्सप्रेस को अपनी निर्धारित गति से गुजरने में समस्या हो रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस के आने के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि यात्रियों को डर था कि कहीं दोनों ट्रेनें टकरा ना जाएं। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने यात्रियों को शांत करने के लिए घोषणा की कि चेन पुलिंग किसी जानबूझकर कारण से नहीं हुई थी, बल्कि एक असावधानीपूर्ण घटना थी। इसके बाद कर्नाटक एक्सप्रेस को सुरक्षित रूप से पास होने दिया गया और पुष्पक एक्सप्रेस को फिर से चलने की अनुमति दी गई। अंत में ट्रेन फिर से अपनी यात्रा पर निकली, लेकिन इस घटना ने ये संदेश दिया कि अफवाहें और जल्दबाजी से कभी भी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यात्रियों को समझना चाहिए कि रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर स्थिति को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करता है। ये कहानी आप लोग को इसलिए सुनाई जाती है कि आप लोग सचेत और जागरूक हो। जय हिंद, जय भारत।